अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सब अच्छे होंगे, एकदम हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये क्लिप है वेडनेसडे नाइट का, जब एकदम से ईद का ऐलान कर दिया गया था। तो आज चांद रात भी है और आप सबको चांद रात भी बहुत मुबारक हो। और ईद का सुनते साथ ही मैंने फौरन ही शीर हुरमा बनाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि मीठी ईद है तो मीठा तो खाया ही जाएगा। वैसे तो हम लोग सहरी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ईद का सुनते साथ ही मैंने शीर हुरमा बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हूँ। और ड्राई फ्रूट्स कट करने के बाद अब मैं शीर हुरमा बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो इसके लिए मैंने 1/4 कप घी लिया है और इसमें 1 कप सवैयाँ ऐड करके अब मैं इसे कुछ देर के लिए फ्राई कर लूंगी। और जैसे ही सवैयाँ थोड़ी सी गोल्डन हो जाएंगी तो इसमें ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर लूंगी। और ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद अब मैं इन्हें भी कुछ देर के लिए फ्राई कर लूंगी। और ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता, बादाम और किशमिश को ऐड किया है। और ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड किए जा सकते हैं। और 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने से इनमें बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है। ये क्रिस्पी भी हो जाते हैं और इनका फ्लेवर भी और ज्यादा बढ़ जाता है। तो शीर हुरमे में इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए इनको फ्राई कर लेना चाहिए। और अब मैंने इसमें 2 ग्लास दूध ऐड किया है और इसे तब तक पकाऊंगी जब तक कि सवैयाँ सॉफ्ट ना हो जाएं। तो सवैयाँ सॉफ्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती, क्योंकि ये बारीक सवैयाँ होती हैं तो बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाती हैं। और जैसे ही सवैयाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई तो मैंने इसमें 1/2 कप कंडेंस मिल्क ऐड किया है। तो कंडेंस मिल्क ऐड करने से शीर हुरमे का फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर कंडेंस मिल्क ना हो तो इसकी जगह पे चीनी भी ऐड की जा सकती है, लेकिन बेहतर तो यही है कि कंडेंस मिल्क ऐड किया जाए, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और कंडेंस मिल्क ऐड करने के बाद मैं इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। और अब फ्लेम को ऑफ करके इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लूँगी। और जैसे ही शीर हुरमा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसे बाउल में डाल दूँगी। और अब इसे पिस्ता बादाम के साथ गार्निश करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और देखिए शीर हुरमा देखने में कितना अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी हुआ है। तो मीठी ईद के लिए हमने मीठा तैयार कर लिया है। और शीर हुरमा बनाने के बाद बारी आती है चांद रात के सबसे इम्पोर्टेंट काम की, और वो है मेहंदी लगवाना। तो हम लोग काफ़ी देर तक सड़कों पे घूमते रहे, लेकिन हमें कोई भी पार्लर खुला नहीं मिला। और फिर ढूंढते ढूंढते हमें एक पार्लर मिल ही गया और वहाँ से रीबा ने मेहंदी लगवा ली है। और मेहंदी लगवाते लगवाते ही हमें सुबह भी हो गई है। और देखिए हनान गाड़ी में ही बैठा सो रहा है। और अब हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और अभी घर जाके हनान ने शार लेना है और फिर ईद की नमाज भी पढ़नी है। तो हम लोग जल्दी जल्दी से अब घर की तरफ ही जा रहे हैं। और ईद तो बच्चों की ही होती है, और खुसूसन लड़कियों को बहुत शौक होता है कि ईद पे मेहंदी लगवाई जाए, चूड़ियाँ पहनी जाएं। और जैसे ही ईद का ऐलान हुआ तो अरीबा अफसुर्दा हो गई कि ना तो हमने कहीं से मेहंदी लगवाई है और ना ही हमारे पास घर में मेहंदी है। तो मैंने उसे कहा कि जहाँ से भी हो सकेगा मैं तुम्हें मेहंदी लगवा के लाऊंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक पार्लर खुला मिल गया और वहाँ से मैंने अरीबा को मेहंदी लगवा दी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वक्त सुबह का टाइम है और देखिए कितने गहरे बादल आ गए हैं। तो मीठी ईद तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी भी हो गई है और आसमान सारा गहरे बादलों के साथ ढका हुआ है। और आज का मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। और मैं कुछ देर के लिए टेरेस में आई हूँ, क्योंकि ऐसा मौसम देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर प्लांट्स भी बहुत ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं और कुछ फ्लावर्स भी खिले हुए हैं, तो इनको देखना तो बहुत ही अच्छा लगता है।
और कुछ देर टेरेस में रुक के मैंने वेदर को एंजॉय किया, प्लांट्स की ग्रीनरी देखी, फ्लावर्स देखे, बहुत ही मज़ा आया। और अब मैं रूम में वापस आ गई हूँ और यहाँ से मैं बच्चों के कपड़े लूँगी और इनको प्रेस कर लूँगी, क्योंकि बच्चे तो अभी सोए हुए हैं। तो मैं जल्दी से कपड़ों को प्रेस कर लेती हूँ और फिर मैं उनको उठा दूँगी ताकि वो शावर ले लें और फिर अपने कपड़े चेंज कर लें। और सबसे पहले मैंने हनान के ईद के कपड़े प्रेस करने शुरू कर दिए हैं। सुबह में तो हनान बहुत ज़्यादा थका हुआ था और उसे नींद भी बहुत ज़्यादा आई हुई थी, तो उसने घर के कपड़ों में ही ईद की नमाज़ पढ़ ली। और अब मैं उसे उठा दूंगी ताकि वो अपने कपड़े चेंज कर ले। और हनान के कपड़े प्रेस करने के बाद अब मैं मुर्तज़ा के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। तो बच्चों के लिए मुझे खिले खिले कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने मुर्तज़ा के लिए ये कलर लिया है और ये मुर्तज़ा को बहुत सूट भी किया, उसे बहुत अच्छा लगा ये कलर। तो मुझे बच्चों के लिए ऐसे शौक रंग ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब हम लोग ईद मिलेंगे। और आप लोगों ने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आपकी ईद कैसी गुजरी और आप लोगों ने ईद पे क्या कुछ किया और आपको ईद का एकदम से आ जाना कैसा लगा। कोविड ने तो ईद की खुशियों को भी मद्धम कर दिया है। पहले तो ईद पे इतनी रौनकें होती थी, इतनी चहल पहल होती थी, लेकिन अब तो सिंपल सी ईद हमने गुजारी है और ना ही कोई आया है और ना ही हम लोग कहीं गए हैं। तो आज बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि ईद है। तो कोविड ने तो सब खुशियों को ख़त्म ही कर दिया है और लोगों को घरों तक ही महदूद कर दिया है। और ईद मिलने के बाद अब हम लोग सबसे पहले शीर हुरमा खाएंगे, क्योंकि मीठी ईद पे मीठा खाना तो बनता ही है और शीर हुरमा खाने में भी बहुत ही मज़े का हो रहा है और इस वक्त हमें भूख भी बहुत लग गई है। तो जल्दी से हम लोग सबसे पहले शीर हुरमा ही खाते हैं और उसके बाद फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और मीठा खाने में चाहे जितना भी मज़ेदार हो वो खाया थोड़ा ही जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा शीर हुरमा खा रहे हैं। और शीर हुरमा खाने में सबको ही बहुत ही अच्छा लगा। और मैं बच्चों को साथ साथ बता रही थी कि जब हम लोग छोटे होते थे तो हम ईद को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, लेकिन अब पहले वाली रौनकें बिल्कुल भी नज़र नहीं आती और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि जैसे ईद हो। तो हम लोगों ने तो ईद को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हुआ है और आजकल की जनरेशन तो बस घरों में ही महदूद होकर रह गई है। और शीर हुरमा खाने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ और सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी। तो आज सारा घर मेरा क्लीन ही है, क्योंकि सुबह उठते साथ मैंने सबसे पहले क्लीनिंग का काम ख़त्म किया। तो मेरा किचन इस वक्त बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और सारा घर भी बिल्कुल नीट है। तो मैंने क्लीनिंग का काम सुबह में ही ख़त्म कर लिया था और अब मैं ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी और साथ ही मैंने चाय का पानी भी रख दिया है। और ब्रेकफास्ट हम लोग सिंपल ही कर रहे हैं, हम लोग एग ब्रेड ही खा रहे हैं या फिर बच्चों के लिए मैं शामी बना दूँगी। तो मेरे बच्चों को शामी खाने में बहुत ही ज़्यादा पसंद है और जब भी मैं शामी बनाती हूँ तो वो ब्रेकफास्ट में शामी ही खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं आज उनको शामी वाला सैंडविच बना के दे रही हूँ। और यहाँ पे कहवा भी तैयार हो गया था, तो मैंने इसमें दूध डाल दिया है। और हम लोग ब्रेकफास्ट में चाय लेना पसंद करते हैं, इसलिए मैं साथ साथ चाय भी बना रही हूँ। और रमज़ान से पहले वाली रूटीन वापस आ गई है। जैसे हम लोग रमज़ान से पहले ब्रेकफास्ट किया करते थे, तो उसी टाइमिंग में आज हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा सिंपल सा ब्रेकफास्ट भी तैयार हो गया है। तो अब मैं बच्चों को शामी वाला सैंडविच दे रही हूँ और चाय भी बन के तैयार हो गई है। तो अब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और आज की ईद हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल ही गुजारी है। और सिंपल सी ईद गुजारने से मतलब है कि घर में रह के इंसान और क्या कर सकता है। ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बर्तन वॉश कर लिए, टीवी देख लिया या फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, उसके बाद लंच की तैयारी शुरू हो गई और फिर दोबारा से वही रूटीन स्टार्ट हो गई। और हम लोगों ने भी आज कुछ इसी तरह से ही ईद मनाई है।
तो इसके साथ ही मैं अपने ईद के व्लॉग को यहीं पे खत्म करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा विद द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। ईद मुबारक।